आज हम पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। और बहुत छोटा सा टॉपिक है और इजीली आपको बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना, ये जो लैंग्वेज आपको अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, छोटी सी वो प्रस्तावना है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया था भारतीय संविधान में। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन इसको। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यस, ये जो लैंग्वेज है पूरी की पूरी आपको अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारत के संविधान की प्रस्तावना वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये क्या है, पूरा सार है। सार पूरे संविधान का क्या है, ये सार है। ठीक है, तो पढ़ते हैं संविधान का स्रोत। हम भारत के लोग, पहले जो लाइन है उसमें भारत के लोग यानी कि जनता, भारत की जनता, ये है संविधान का स्रोत। यहां से क्या चल रहा है पता, संविधान का स्रोत चल रहा है पता। तो सबसे पहले है संविधान का स्रोत। क्या है स्रोत? जनता। कहां से चल रहा है पता, हम भारत के लोग यानी भारत की जनता। तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, संविधान के स्रोत के बारे में बता रहा है ना। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या आ रहा है, शासन की प्रगति। यानी कि जब भी हम भारत में जब जाएंगे तो सबसे पहले किससे मिलेंगे, भारत की जो जनता से मिलेंगे। उसके बाद में किससे मिलेंगे, जो शासन है भारत का जो शासन है उससे मिलेंगे, है ना। तो शासन की प्रगति क्या है, संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, यह है शासन की प्रगति। क्लियर है ना। इनका मतलब क्या है, संप्रभु का मतलब आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्रता। क्या मतलब है इसका, संप्रभु मतलब आंतरिक मामला और बाह्य में जो मामले हैं भारत के, उनमें भारत क्या है, स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए। समाजवाद का मतलब संसाधनों पर राज्य का अधिकार है, पूरे समाज का अधिकार है, पूरे राज्य का अधिकार है। भारत के जितने भी संसाधन हैं उन पे राज्य का अधिकार है। पंथ निरपेक्ष यानी कि किसी भी एक पंथ को बढ़ावा नहीं देना, ये क्या है, पंथ निरपेक्षता। लोकतांत्रिक यानी कि सभी वयस्क नागरिक सरकार के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्लियर है। इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, है ना। गणराज्य मतलब भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, मनोनीत नहीं होता है। यानी कि भारत क्या है, एक गणराज्य है। क्लियर हुआ। शासन की प्रगति क्या है, संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसी सीक्वेंस में आपको यही पूरा की पूरा याद करना है, उल्टा सीधा नहीं करना है ना, उल्टा सीधा नहीं करना है। तो स संप्रभु समाजवाद, स पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्लियर है। 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें 3 शब्द जोड़े थे। ये जो संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसमें आज तक सिर्फ एक ही बार हुआ है संशोधन, और कब हुआ है, 42वां हुआ है ना। इसमें 3 शब्द जोड़े हैं, समाजवाद पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े हैं। कौन कौन से, समाजवाद पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अखंडता वो रहा, है ना। पहले ये शब्द नहीं था, क्या था पहले, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना। अब और दोबारा आ गया ना, और पहले कॉमा आना चाहिए था, और दोबारा आ गया, यानी दूसरा जो और है वो बाद में जुड़ा हुआ है। क्लियर है। यहाँ तक ये हुआ। संविधान का स्रोत क्या है और शासन की प्रगति क्या है, 2 चीज यहाँ से अभी तक पता चली है हमें, है ना। नेक्स्ट है सरकार के उद्देश्य क्या है, न्याय स्वतंत्रता और समानता। न्याय जैसे कि न्याय कौन सा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। क्लियर। ये क्या है, सरकार का उद्देश्य है सबको न्याय मिले, है ना। न्याय कौन सा, सामाजिक न्याय आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कौन सा, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, इनकी क्या, स्वतंत्रता। और समानता किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, है ना, इनकी समानता है। क्लियर हुआ। रट लेना इसको अच्छे से। ये यदि उद्देश्य का आपको याद है ना तो ये फिर कुछ भी नहीं है इसमें। सरकार के उद्देश्य पता चल गया। सबसे पहले क्या पता चला, संविधान का स्रोत क्या है, जनता,
इसके बाद में शासन की प्रकृति क्या है वो चला पता। अब सरकार के उद्देश्य क्या है वो चल के पता, है ना। नेक्स्ट है संविधान लागू होने की तारीख क्या है। तारीख क्या है 26 नवंबर 1949, ये इसकी तारीख है। ये सारी चीज़ यहाँ से चली पता, 4 चीज़ चली पता, है ना। ऑप्शन में यही आता है कई बार कि क्या चीज़ पता नहीं चल रही है, क्या पता चल रही है ना, क्या बाद में जोड़ा शब्द, यही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान में उसमें संविधान सभा में रखा, लेकिन वो लागू नहीं हुआ उस टाइम पे। बाद में 17 अक्टूबर 1949 को इसको लागू किया गया, है ना। पहले लागू क्यों नहीं हुआ, अंबेडकर जी ने और जयकर ने इसका विरोध किया था। बाद में 49 में इसको लागू करवा लिया गया, है ना। हम भारत के लोग लिखा हुआ है, हम भारत के लोग जैसी जो शब्दावली है वो अमेरिका से ली गई है ना। वी द पीपल, हम भारत के लोग मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये नानी पालकीवाला की बुक का नाम भी है ना। नानी पालकीवाला की बुक का नाम भी है वी द पीपल। और इस पूरी प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द आया। वो कहाँ पे आया है, पहली लाइन में 2 बार आया, हम भारत के लोग भारत को, तो 2 बार भारत शब्द आया। ये क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन नहीं है कि भारत कितनी बार आया है ना। तो आपको एक वर्ड ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए। और ये लास्ट ये स्लाइड है, बैरूबारीवाद 1960 जो हुआ था उसमें ये डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट का कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन भारतीयवाद, भारतीय नहीं है, भारतीय ही है ना। क्वेश्चन भारतीयवाद 73 में जो आया इसमें क्या चला पता, प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें भी संशोधन कर सकते हैं। एसआर बम्बई और कर्नाटक राज्य का जो मामला हुआ 1994 को, इसमें क्या डिसीजन आया कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत संरचना है। किसमें चला, एसआर बम्बई और कर्नाटक राज्य में, है ना। ये जो है डिसीजन आए हैं उसके हाई कोर्ट के, अपन ने अपने उस पे चैनल पे शॉर्ट के फॉर्म में डाले हुए हैं। 30 सेकेंड 1 मिनट के शॉर्ट्स हैं, उसको कहानी के रूप में आपको डाला हुआ है। पूरी कहानी उसमें बताई हुई है आपको एनिमेशन के थ्रू। क्लियर है। शिवलाल सक्सेना ने महात्मा गांधी का नाम प्रस्तावना में शामिल करने के लिए कहा था, है ना। महात्मा गांधी का नाम बोला था किसने, शिवलाल सक्सेना ने। शिवलाल सक्सेना ने। आज महात्मा गांधी को पूरी दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन उस टाइम पे महात्मा गांधी का कद बहुत बड़ा था, है ना। आज क्या है कि लोग जो सोशल मीडिया जो चल रहे हैं इसके बहकावे में आके महात्मा गांधी को कुछ समझते ही नहीं है, गांधी को हटाने के सोच रहे हैं, बस गांधी को हटाने। जबकि इस व्यक्ति का सबसे बड़ा रोल था आज़ादी दिलाने में, लोग मानते ही नहीं है कि इसका कोई रोल भी था, है ना। ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना में फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल हेल्प और अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण शब्द जोड़ने के लिए कहा था। जैसे कि अमेरिका में है, अमेरिका में क्या है, एजुकेशन फ्री है ना, मेडिकल हेल्प फ्री है ना, और अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण भी किसी न किसी देश में फ्री है, वो कंपलसरी है। शायद इजराइल में कंपलसरी है सैन्य प्रशिक्षण लेना, है ना। तो भारत में इस बीस को लागू करने के लिए कहा था किसने, ब्रजेश्वर प्रसाद ने कहा था। शिवलाल ने तो क्या बोला, महात्मा गांधी का नाम ऐड करो, और ब्रजेश्वर प्रसाद ने क्या बोला कि ये सारे फ्री वाले सारे ऐड कर दो। क्लियर है यहाँ तक। ठाकुर दास भार्गव ने बोला कि प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है और संविधान की आत्मा है, संविधान के गहने हैं। किसने बोला, ठाकुर दास भार्गव ने बोला, है ना। के.एम. मुंशी ने क्या बोला, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है। मुंशी जी ने क्या बोला, जन्म कुंडली है। मुंशी ने क्या बोला, जन्म कुंडली है। कि पहले के जमाने में होते थे मुंशी लोग क्या करते थे, जन्म कुंडली पे ज़्यादा बिलीव करते थे, है ना। नानी पालकीवाला ने बोला परिचय पत्र है। क्या है ये प्रस्तावना, क्या है, परिचय पत्र। किसने बोला, पालकीवाला ने परिचय पत्र, पालकीवाला ने परिचय पत्र। मुंशी जी ने जन्म कुंडली। ठाकुर दास ने क्या बोला, संविधान की आत्मा है और गहने हैं। ठाकुर कौन है, भगवान होते हैं ठाकुर जी। और भगवान किसी ने देखा है क्या, किसी ने देखा ही नहीं है। जैसी आत्मा होती है किसी ने देखा ही नहीं है, तो संविधान की आत्मा है और गहने हैं। क्लियर। ब्रजेश्वर प्रसाद ने क्या बोला, फ्री। शिवलाल ने क्या बोला, महात्मा गांधी का नाम, है ना। तो ये हुआ आपका पूरा प्रस्तावना। समझ, आपको इसका PDF मिल जाएगा, PDF इसका कहाँ मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इसका लिंक मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, है ना। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा हमें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।